जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज बरोज़े हफ्ता मैं इस वक्त ज़रूर लाही रोड पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं परवेज़ लाही साहब की रहाइश का है। कल यहाँ पे तकरीबन 8 घंटे लगातार ऑपरेशन रहा यहाँ पे, लेकिन परवेज़ लाही साहब जो है वो बरामद नहीं हो सके। इनके फैमिली का कहना था कि पुलिस वालों ने टैंकियां तक पानी की देखी, सोफों के पर्दों के पीछे देखा, टेबलों के नीचे देखा कि परवेज लाही साहब ना कोई बिल्ली हो गई शायद, लेकिन उनको वो भी नहीं मिले। हमारे साथ सीनियर साहबी राय साहब मौजूद है। आज इनसे पूछेंगे सर, ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इनके अपने जो कजन थे, अपने जो सके चाची ताई के बेटे थे, वो इन्वॉल्व हैं इन तमाम चीज़ों में। आप इस तमाम वाक़ियों को कल से देख रहे हैं, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं कि आपकी नज़र में कौन कौन इसमें पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। इर्तिजा, यहाँ पर वो गाड़ी गलत पार्क कर रहे हैं साहब। जी जी। और अगर आप उनको नहीं रोकते ना तो आप उनकी गलत पार्किंग में शामिल हैं, क्योंकि आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं, तो फिर हम उस जुर्म में बराबर के शरीक हो गए। कल सालिक साहब अंदर थे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, जी जी। और वो अंदर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो फुटेज भी आई, आपने भी बनाई, मैंने भी बनाई। और अगर वो अंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं अपने ही घर के ऊपर हमला करवा के, अपने खानदान तो एक ही है ना, अपने ही घर के ऊपर हमला करके मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर वो शामिल, सादा सी बात है। राय साहब, चौधरी शाफे का नाम भी इसमें आ रहा है कि जनाब लोग ये कह रहे हैं, जो तजियाकार है जो इस पे पूरे केस पे वो अपना सर्चिंग कर रहे हो, कह रहे हैं जनाब चौधरी सालिक और चौधरी शाफे साहब को 100% पहले पता था कि यहाँ पुलिस आ रही है और उनकी रजामंदी से आई है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कभी भी चौधरी ब्रादर के घर में पुलिस ने कदम नहीं रखा। बिल्कुल है, और ये कल से काफी जो लोग हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि इस घर को, जो ये वाला घर है जो पीछे वाला, इस घर को इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि आज पुलिस ने रेड करना है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो देखिए ना, परवेज इलाही साहब के पास भी इन्फॉर्मेशन थी तो तभी वो यहाँ से जा चुके थे ना। या तो ये होता कि इनके पास इन्फॉर्मेशन थी और परवेज इलाही साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन का लेवल तो था ना, एक्स सीएम है, एक्स पीएम है, एक्स डिप्टी पीएम है, तो इन्फॉर्मेशन का लेवल तो था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाईजान रेड हो रहा है, आपके घर के ऊपर रेड हो रहा है और आप वहाँ खड़े हुए हो। सर, कम से कम एक एक्स फेडरल मिनिस्टर निकल के आ जाए तो आपको लगता है कि एसपी की औकात है तो वो फिर भी कहेगा पकड़ लो, इन्हें भी पढ़ लो। उससे बकायदा ये भी सालिक कहा साहब तनु के- वाले कॉल है ही। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या था यस, कि जिनको पता था कि तनु का कॉल आनी है, आनी तनु है, समझेगा आनी तो है, कौन आनी डला है। है। तो सालिक साहब फेडरल मिनिस्टर जो है वो अंदर खड़े हुए हैं भाईजान, वो मुस्कुरा रहे हैं अंदर। ये पॉसिबल था कि अगर वो चाहते और ये पुलिस उठा के बाहर ना आती, है ना, सारे ने मुंह चुक के अपने बस्ते पे चुके होना था, घर दोबारा खलोते होना था, अच्छा, लेकिन वो चुप कर खड़े रहे ना राय अंदर। साहब, अगर ठीक आप इस वाकये से 1 साल पहले चले जाएं तो सेम यही गैर था और यहाँ पे खड़े होकर आवाम जो थी चौधरी शुजात के खिलाफ नारे लगा रही थी कि शुजात साहब आपने सौदा किया अपनी सीट का डॉलरों की हाथी, अगर परवेज इलाही साहब अलहदा हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हुए। कहीं ये वो रिवेंज तो नहीं है कि 1 साल पहले चौधरी शुजात के लिए यहाँ पे आवाम पर उस टाइम परवेज इलाही साहब ने इन्वॉल्वमेंट नहीं की कि जनाब ये मेरे भाई का घर है, यहाँ पे क्यों ऊंची बातें लग रही हैं, और आज शुजात साहब के होते हुए जनाब परवेज इलाही साहब की खवातीन के साथ बदतमीजी की गई है और वो वहाँ पे खामोश रहे हैं। बट साहब, इसमें मैंने चौधरी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। ये बड़े वफादार लोग हैं, इनके ऊपर ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो कि यहाँ पे कितने नारे लगाए थे तो तब परवेज इलाही साहब बाहर नहीं निकले थे, अब शुजात साहब इसलिए बाहर सर, ये निकले। मीडिया में लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं सर देखिए, कह रहे। लोग यकीनन कह रहे होंगे, लोग, हर बंदे का एक अपना एंगल है ना। हाँ, जो इनके आगे से नई नस्ल है जिसमें आके सालिक साहब है, शाफी साहब है, मोनस साहब है, नई नस्ल का मैं नहीं कह सकता। मुझे ये पता है कि मैं बचपन से, जब से, क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार घर से हूँ और उस एरिया से हूँ कि मिलता जुलता एरिया मंडी और हाफजाबाद, मुझे ये पता है कि जब से होश संभाला है ना यार, चौधरी ये कहानियां सुन दे एक वफादार लोग ने यार, पुराने वफादार लोग ने यार। तो ये छोटी छोटी बातें आगे कि फलां जगह एहतजाज हुआ, फलां ने नहीं इंटरवीन किया एंड ऑल दैट, ये पॉलिटिकल बातें हैं। एहतजाज पॉलिटिकल है। इमरान खान इतना बड़ा पॉपुलर लीडर है इस टाइम के ऊपर, इमरान खान के घर के बारे एहतजाज होते हैं, मुझे टिकट नहीं दिया भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को इमरान खान ने किसी को उसको पल्ले बांध लेना है, रिवेंज लेना है उसका आके। ये एक अपर लेवल की गेम थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है जिस लेवल की गेम थी। राय साहब, हम जब से इस मीडिया फील्ड में आए, हमने सुना कि जनाब दो जो खुदे हैं ना वो बड़े लॉयल हैं एक दूसरे के साथ। एक जो पुलिस के अफसरान अपने भाई बेटी बड़ी मजबूत होती है, और एक सियासतदान। आप देखें, अगर यहाँ पे चौधरी सालिक हुसैन थे, यहाँ पे अपना ज़हूर इलाही साहब का ये पूरा खाता आता है, तो उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, फाशिस्ट जमाना था, तब इसी गाड़ी के अंदर साद रशीद साहब के वालिद ने पनाह ली थी और अपना यूसुफ जई के लोग यहाँ पे आए थे। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब की फैमिली यहाँ पे ना ली। तो आप क्या समझते हैं, ये वो घर जहाँ पे इतने बड़े सियासतदानों को पनाह मिली है, उस घर पे अगर हमला हुआ तो आप सियासत को क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इकतदार में हमला हुआ है, उन तमाम लोगों के बुजुर्गों ने कभी इस घर में पनाह ली? इन्नी को गल है सर, कि जिस घर में उन्होंने पनाह ली थी, आज उनकी औलादें, आज उनकी ऑफस्प्रिंग इस घर के ऊपर अटैक करवाने में बराबर के शरीक थे। मैं कैसे कहूँ कि बिलावल शरीक नहीं है? मैं कैसे कहूँ कि मौलाना फजलुर रहमान शरीक नहीं है? मैं कैसे कहूँ कि शहबाज शरीफ सब शरीक नहीं है? हुकूमत इन सब की है ना भाई। मेरे साथ कोई ज्यादती होती है तो मैंने सबसे पहले दर किसका कटकटाना है भाई? हुकूमत, कानून का कहना है कि यार मेरा ज्यादती हो गई। तो ये तमाम फैक्टर्स जो थे, जो हुकूमत 12 जमातें बैठी हुई हैं,
ये तमाम के तमाम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो रात को। सर लास्ट टाइम जब खान साहब के घर में हमला हुआ था तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑर्डर दिया था, वो वज़ीर आला पंजाब था, तो वो भी हुमले पे गए हैं, तो पीछे ऑर्डर कौन दे रहा है? क्या उनकी कुर्सी पे कोई टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, वो चल दबता है तो ऑर्डर शुरू हो जाते हैं? यार कम्युनिकेशन तूफान है, अब क्या हो गया? कल रात को जितने ऑफिसर्स यहाँ पे थे थ्रू आउट अपने हायर जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनके साथ सारी रात, सियासी टॉप ऑफिशियल्स भी और पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी और एंटी करप्शन के भी टॉप ऑफिशियल्स। एंटी करप्शन के तो वो खुद यहाँ पे थे ना, चट्टा साहब, सुहेल चट्टा साहब खुद यहाँ पे थे, डीजी जो थे। और पुलिस के भी जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो सारी खवातीन जो यहाँ पर एसपी और बाकी जो मेल हजरात थे सारे राब्ते में थे। मोहसिन साहब से भी यकीनन राब्ते में होंगे। तो रात को राब्ते सबके थे, थोड़ी जगह वो सऊदीया टुर गए या लंदन टुर गए थे। पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आउट ऑफ टच हो गई उनसे, उनको पता नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। एक एक सेकंड की रिपोर्ट थी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो रास्ते बताए जा रहे थे ना, इस घर में जाओ और इधर से यूं जाओ और यूं जाओ, ये भी घर का बेदी बता रहा था। और वो घर का बेदी कल पाकिस्तान में नहीं था। अरे वो घर का बेदी बात। अच्छा आप भी सर जमींदार हैं जनाब, सुना जो चौधरी बरादरान जो होती है, चौधरी जो कास्ट है जनाब, ये जनाब रिवेंज लाजमी लेते हैं उनकी। अगर आप जात पे आए, इनकी फैमिली पे आए, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो कल मामला तय हुआ है, जब परवेज राही साहब अपने पावर में आएंगे, दौरे इक़्तिदार में जो मौजूदा लोग हैं, मौजूदा हुक्मरान है, जब ये हुक्मरान की कुर्सी पे आएंगे तो ये भी ऐसे करेंगे, इनकी फैमिलीज में जाएंगे, अटैक करेंगे ये लोग। छोटा बंदा इक़्तिदार पे काबिज होगा ना, आएगा वो अपने ज़र्फ के हिसाब नाल काम करेगा। जो ज़र्फ वाला बंदा है जिसने वो सारा कुछ पहले देख लिया हुआ है, जो बार बार चीफ मिनिस्टर बन चुका हुआ है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुका हुआ है, वज़ीर बन चुका हुआ है, उसके मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। ये अपने वो विजन की बात होती है ना, मेरा विजन हो सकता है ये, मतलब एक सिपाही का की विजन होएगा तो मैंने तो पढ़ के इंज कर लेगा। एसपी का विजन क्या होगा, ओए कर लेना। आईजी का विजन क्या होगा, भाई कमरे से बाहर चले जाओ। अपने लेवल की बात है, अपने ज़र्फ की बात है, अपने मर्तबे की बात है। ए सिपाही लेवल के लोगों के काम ने उन्होंने राती करवा लेने। जो पहले चीफ मिनिस्टर है कि जो अपर थोड़ा ज़र्फ का बड़ा आदमी है, वो इस तरह सर कहते थे कि यहाँ पे मैं भी यहाँ पे यही एसपी होंगे, हमारा शराजी होंगी, यही वकास साहब होंगे, यही सुहेल जफर चट्टा साहब होंगे। अगर इक़्तिदार चोरी ने वापस लगवा यही चोरी परवेज लाई दोबारा नहीं अपॉइंटमेंट्स कर रहा है। सर ये कि खान साहब ने तमाम लोगों को एक्सपोज किया था जनाब, खान साहब ने 14 जमातों को एक जगह एक्सपोज किया। आप क्या समझते हैं यहाँ पे चौधरी बरादरान भी आपस में एक्सपोज हो गए हैं कि नजर आ गया कि जनाब कौन मुफलिस है कौन नहीं है? क्योंकि इससे पहले ही छुपे हुए थे, हम लोग चौधरी शुजात साहब को, चौधरी परवेज राही साहब को एक समझते थे, लेकिन आज हमें नजर आ गया कि दो है। वो दरार तो काफी देर की हमें पहले की नजर आ गई हुई है, लेकिन उस दरार में भी एक चीज याद रखिए, दरार नौजवानों की है। ये दरार शाफे सालिक मोनसिन की दरार है। तो सर नौजवानों को सर हो रहा है। देखिए अल्लाह पाक शुजात साहब को जिंदगी तंदुरुस्ती दे जनाब, अगर कुछ हो जाता तो इन नौजवानों ने संभाल दिया ना काफिली को, आपने हमें तो सर नहीं संभाला। काबल ने सारे तो भी पता है, मैंने भी पता है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। इनमें से सियासी फ्यूचर जो है वो मोनस का है। और वो अभी आपको नजर आ रहा है ना कि कितना स्टेप फॉरवर्ड करके कितनी उसने पॉलिटिकल माइलेज गेन किया एक साल के अंदर अंदर, तो बाकी लोग नहीं कर सके ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट औलाद में से यानी कि आपको ये कज़नों की जेलसी फैक्टर आपस में होती है। इनका कोई घर का मामला था, इनके घर का मामला था, फिर घर के मामले से ये मामला बढ़ता गया। अब क्या लोगों के घरों की बातें मीडिया में डिस्कस। सर इसकी दरार का जिम्मेदार कौन है, इमरान खान साहब या ये मौजूदा हुकूमत? पहले स्टार्ट हुए इनके मामला, यानी इनसे पहले ये सेपरेशन से पहले घर के मामला पहले के हैं, वो और है, वो पॉलिटिकल बाद में रंग। जैसे सुनने में आया था कि हमदा शहबाज के और मरियम नवाज के भी आपस में मामला था, सेम वैसे ही मैटर आप इनका भी? नहीं, ये कुछ और कहानी है इनकी आके, ये मर्दों की कहानी कोई और है। लेकिन ये घर के मैटर हम कौन होते हैं मीडिया के ऊपर आके डिस्कस करें? वी शुड नॉट डिस्कस। सर आखिरी क्वेश्चन है, आखिर में आप क्या देख रहे हैं, अब क्या होगा इसका? यार मैंने तो रात को व्हाट्सएप आपको रात को पुलिस आपके सामने यहाँ मैंने रात को भी आपको एक चीज कही थी, हुकूमत सच्चा होना चाहती है कि भाईजान हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, पीटीआई मुज़ाकरात से बैकआउट कर रही है। अब मैं आपसे सुलह भी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बैठ के बात भी करना चाहता हूँ, मैं आपका गिरेबान भी पकड़ लेता हूँ, मैं आपको अच्छा बुरा भी कहता हूँ, तो मुज़ाकरात किस चीज़ का यार? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जाके सुप्रीम कोर्ट में कहे देखे सर हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पीटीआई साढ़े नाल नहीं पै रहे, क्योंकि अब आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड कि सानू जुत्तियां मार रहे हैं पीटीआई ना गवर्नमेंट वाले, और जी नाल जुत्तियां भी मारेंगे लेकिन वो साढ़े नाल फिर भी नहीं बनना चाहते, हम आपके सामने पेश हो गए में। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हमने काम भी डालना है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने अपने आप की क्लीन चिट भी ले लेनी है और मुज़ाकरात होने भी नहीं देना। सर यहाँ पे आज एक मीडिया का पर्सन ने सवाल पूछा शेख इम्तियाज साहब से, जनाब के परवेज राही घर में हमला हुआ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जाने से कोई भी यहाँ पे शिकट नहीं आया, 7-8 खवातीन आई हैं। खान साहब अपने जब हमला होता है तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या कि खान साहब या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले अभी भी परवेज राही को जो है खान का सपोर्टर या सिपाही नहीं समझते, तो क्या समझते हैं? क्या वो इस तरह भी दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाएगा नेगेटिव सवाल के जरिए कि देखिए परवेज राही साहब को भी किनारा कश कर दिया, कोई इनके हाथ में खड़ा नहीं हो रहा? फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, कितने के लोग निकले भाईजान, कितने के लोग फवाद चौधरी के घर के बाहर गए थे? शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, कितने के लोग गए थे शहबाज गिल के घर के बाहर भाईजान? कितने के लोग रोज पेशियों पे जाते रहे? शहबाज गिल तो टीवी पे आके शिकवे करता है कि मेरी पार्टी के बंदे नहीं आते है कोर्ट,
वो तो आगे इमरान खान साहब को शिकायत लगा रहा होता है कि आप इनसे कहें मेरे साथ यानी कि कल कोई परवेज इलाही साहब अगर मीडिया में आते हैं अपनी टॉक प्रेस का, तो उनको ये शिकवा करना नहीं बनता उनका। जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक है और इमरान खान का जो फैन बेस है वो इंटायरली डिफरेंट है। पॉलिटिक्स यार, यहाँ पे साबिका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के पीछे आपके सर्विसेज अस्पताल में रहे थे, 12 से 13 बंदे नहीं होते थे भाई, कितने दिन अस्पताल पे रहे थे मियाँ साहब, 12 से 13 बंदे नहीं इकट्ठे होते थे। ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मियाँ साहब अस्पताल पे बंदे नहीं से इकट्ठे होते आके। पॉलिटिकल फैन बेस का डिफरेंस होता है उसमें आके ना, यही कल अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, जरदारी साहब अस्पताल में रह गए, कितने के लोग आपको कराची में नजर आए हैं जो बिलावल हाउस के बाहर। बिल्कुल। यहाँ पे लाहौर तशरीफ लाते हैं, कितने के बिलावल हाउस यानी के बाहर। सिर्फ खान साहब ही वाहिद मेरे साथ है जिनके साथ वाहिद आदमी है, उसका कंपैरिजन यूं करके वो हम थोड़ा सा ना वो चीजों को गुड मुड़ सर अब बताया हमला दोबारा होगा यहाँ पे? सवाल तो आखिरी नहीं, सवाल ये है। खत्म हो गया सर, ये अब आखिरी ये यहाँ पे होगा मुझे तुम्हारा? जाती तौर पे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि रात को जितनी बदनामी खट ली है ना बेचारे ने सारे ने आके, एंटी करप्शन ने पुलिस ने जितनी बदनामी खट ली है, मुझे नहीं लगता दोबारा करेंगे। रीजन ये कि परवेज इलाही साहब रात को भी नहीं थे घर पे, अभी भी घर पे नहीं नहीं है। है, इनका फायदा अगर नहीं है। आपको और मुझे ये पता है तो सुहेल जफर चट्टा साहब को नहीं पता, मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता, वकास साहब को नहीं पता, हमारा चिराई साहब को नहीं पता, उन्होंने भी पता है। हाँ, वो एक जुमला याद रखिएगा, वो तारीख का हिस्सा बनेगा, जो कल वकास यहाँ सामने खड़े होकर कह के गए थे कि हर इदारा सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है, तो अगर उन्होंने सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल होना है वो कहानी बकरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू बट साहब।